राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर जहां देश भर की निगाह 22 जनवरी को टिकी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी अपनी तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दिया है। ऐसे में बनारस की जनता से जानना जरूरी है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। ये सभी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबको राम राम है। वैसे इस समय देश में माहौल पूरी तरह से राममय है, लेकिन बात हम चुनावी जो मुद्दे हैं उन पर हम करना चाहेंगे। आप सभी लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, ये सीधा सीधा हमारा सवाल है कि इन बीते 5 सालों में आपके क्षेत्र को कितना लाभ पहुंचा है सरकार से? सरकारी योजनाओं का लाभ तो सबको मिला है, मगर कुछ देखिए, हर चीज़ का कुछ पॉजिटिविटी होती है तो कुछ नेगेटिविटी भी होती है। अब जैसे 5 सालों में जो फ्री का भोजन दिया जा रहा है, ये लोगों को लगता है कि हम उनको ज़रूरत की पूर्ति कर रहे हैं, मगर आप उनके अंदर नाकारापन भी डाल रहे हैं। जिसको फ्री का भोजन मिलेगा वो काम करने नहीं जाएगा। पहले मनरेगा आया तो हमने उनको इसी बात के लिए कहा कि मनरेगा में फ्री का, उसमें बहुत सारी घपले होते हैं, उसी को लेकर हमने कहा। आज फिर वही मनरेगा भी जारी है, वहाँ पे भी घपले हो ही रहे हैं और फ्री का भोजन 3 साल से लगातार दे रहे हैं। जिसको फ्री का भोजन मिल जा रहेगा वो काम करने नहीं जा रहा है। ये मोदी जी को लग रहा है कि वो सिर्फ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर रहे हैं, उनको अनावश्यक रूप से नाकारा बना रहे हैं। एक कोई ये भी कहता है, एक सवाल ये भी विपक्ष उठा रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है। आपको क्या लगता है, इस काल में, इस दौर में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी नहीं है। बेरोजगारी एक तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, मगर बेरोजगारी बढ़ने का जो एक तरफ तो आप कौशल विकास का कार्यक्रम चला रहे हैं और दूसरी तरफ उनको बेरोजगारी की अगर आप देखेंगे तो बढ़ने की वजह क्या है? फ्री का भोजन आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उनको काम करने की ज़रूरत ही कहाँ है? आप उन्हें काम तो करने दीजिए। आप कौशल विकास का भी कार्यक्रम चला रहे हैं, दूसरी तरफ उनको नाकारा भी बना दे रहे हैं। बड़ा सवाल है यहाँ पर कि मुफ्त में भोजन देना भी एक बड़ी चुनौती बन रही है। आपसे सवाल ये है कि क्या इस काल में, इस सत्र में बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी बिल्कुल घटी है, बढ़ी नहीं है। लेकिन जो सरकार का पैसा और सरकार का जो पब्लिक का पैसा, धन जो वास्तव में बेरोजगारी घटाने में जाना चाहिए था, वह न जा करके अभी भी सिस्टम में कहीं बिला वजह इस्तेमाल हो रहा है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कौशल, नवाचार या साथ ही साथ उद्यमिता, तीनों के बारे में स्पष्ट समझ कहीं नहीं है हमारे सिस्टम में। उसका नतीजा यह है कि आज हम जानते ही नहीं कि कौशल किसको कहते हैं, नवाचार की क्या समझ है, यह कहीं हमारे सिस्टम में नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारा रास्ता भ्रमित है। मछली को पेड़ चढ़ना नहीं सिखाया जा सकता, पहले ये तय करना होगा कि सामने वाले का कौशल क्या है। उसी के अनुसार ही यदि हमारी योजनाएं सृजित हों, जिससे कि जो उनका कौशल हो उसके हिसाब से यदि संसाधन दिए जाएं, तब उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। आप सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? 10 साल पूरे हो रहे हैं लगभग। एक बार फिर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को जनता मौका देगी या सत्ता परिवर्तन होगा? बिल्कुल मौका देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वो कार्य करके दिखाया है जो 75 वर्षों में कोई भी शासन नहीं कर पाया। 75 वर्षों में केवल हिंदू मुस्लिम होता रहा और कभी भी हमारे आराध्य देव का मंदिर नहीं बन सका, रोजगार सृजन नहीं हो सके, केवल बेरोजगारी हटाओ का नारा देते रहे और चुनाव जीतते रहे। आज देखा जाए तो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, पर्यटन के लिहाज से देखा जाए तो आज गोवा भी फेल हो गया, सबसे पहले बनारस आ गया है। बनारस में पर्यटन से बढ़ने वाले कार्य में होटल बिजनेस हो, चाहे टूरिस्ट के आने के रहने खाने रेस्टोरेंट का हो, चाहे बनारसी साड़ी का हो, इतना ज़बरदस्त ग्रोथ आया है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज अयोध्या बन रहा है, हमारे प्रभु राम का मंदिर 500 वर्षों के बाद बन रहा है। निश्चित तौर पे अयोध्या और उसके परिक्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा और व्यापार जगत आगे बढ़ेगा। यानी इनका इशारा है कि कहीं न कहीं अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वैसे राजनीतिक दिग्गजों का भी यही मानना है। आप क्या मानते हैं? बनारस के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं कि बनारस पहले से कितना बदला है, और अगर बदला है तो क्या जो बनारस के मूल निवासी हैं उनके लिए सब कुछ ठीक रहा है? बनारस में तो पहले सबसे बड़ा लाभ हुआ है बनारस को, विश्वनाथ कॉरिडोर बना है। दूसरा, यहाँ सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। और यहाँ जहाँ तक मेरा
ये विश्वास जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन बहुत बढ़ा है। हाँ, जैसे हमारे विश्वविद्यालय में भी आप जो प्रैक्टिकल अनुभव, प्रैक्टिकल इन्फरेंस, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं कि कैसे बिजनेस या कैसे स्टेटमेंटशिप देना है या कैसे एंटरप्रेन्योरशिप बनाना है, ये बहुत बहुत परिवर्तन आया है लोगों के मन के मस्तिष्क में। अच्छा, आप व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं। एक सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का रहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है। आपको क्या लगता है, क्या हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है या फिर ये लंबे समयों से समस्या रही है? कोई बेरोजगारी की लड़ाई तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब बेरोजगारी को यदि इस ढंग से देखा जाए कि एंटरप्रेन्योरशिप सब में बढ़ रहा है, सब अब इनोवेशन की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन हुआ है। चलिए, हम एक अंतिम सवाल सभी से लेंगे। आपको क्या लगता है, सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए या फिर कोई अन्य पार्टी पर भरोसा या इंडिया गठबंधन? हम तो ये कहेंगे कि सरकार ने जो शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत, वह अच्छी शुरुआत को और गति देने के लिए आवश्यक है कि सरकार को उस गति को आगे बढ़ाने का मौका देना उचित है। आपको क्या लगता है, पार्टी का कामकाज कैसा रहा? सरकार को एक और मौका देना चाहिए या फिर इंडिया गठबंधन पर भरोसा है? हमें मोदी जी पे और योगी जी पे पूरा भरोसा है और यही सरकार दोबारा आनी चाहिए। अच्छा, आपका ये मानना है, कुछ एक युवा है, कुछ लाभ मिला है आपको? 10 सालों से सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आपकी उम्र कितनी है? वोट दिए हैं कभी लोकसभा, विधानसभा? हमने अपना पहला वोट मोदी जी को ही दिया है 2019 लोकसभा चुनाव में। अच्छा, लाभ अगर बात कर लिया जाए तो उनकी किन योजनाओं का लाभ आपके घर परिवार तक सीधा पहुंचा? अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आया था, उसमें उसका लाभ हमारे परिवार को मिल चुका है। स्कीम के तहत आपको लोन मिला? हाँ, आयुष्मान भारत का लाभ मिला है। अच्छा। और चलिए, हम दूसरे लोगों से भी बात कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या एक बार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को या फिर कोई अन्य विकल्प? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे और हमारा क्या, सारे लोगों का विचार वही हमेशा रहेगा। मेरे जो नकारापन बढ़ाने का है, कुछ जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको दूर कर दें और शिक्षा में परिवर्तन करें, हमारे गुरुकुलों को फिर से शुरू करें, क्योंकि शिक्षा ही आधार होती है संस्कृति की। हमारी संस्कृति जो मैकाले ने बदल दिया वो बीज डाल के, आज हम बोलते हैं तो हम पूरी हिंदी नहीं बोल पाते, कहीं ना कहीं अंग्रेजी का शब्द आता है। क्यों नहीं होता है इस शब्द का? आज 10 साल में हमने शिक्षा पे क्या काम किया, ये कोई भी जवाब दे दे। यानी शिक्षा नीति में आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, अंग्रेजियत को ख़त्म करना। मैं गया था, रशियंस जो रूस वाले हैं वो अपनी भाषा क्यों बोलते हैं? अपनी भाषा बोलने पे हमें गर्व होना चाहिए, हर भारतीयों को गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, ये तो इसमें अवश्य सिर्फ हिंदी दिवस के दिन हिंदी का वो माल्यार्पण किया जाता है। बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? वैसे आपने अपनी विचारधारा तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन आप क्या चाहते हैं और क्या मानते हैं, कितनी सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं एक उद्यमी हूँ और उद्यमी का उद्योग तभी चलता है जब वहाँ पे शासन मजबूत हो, वहाँ पे सरकार कानून व्यवस्था मजबूत हो, बिजली की व्यवस्था मजबूत हो, साथ ही धन की व्यवस्था की जाए। ये तीनों चीज़ योगी जी के शासन में बहुत अच्छी तरह से हुआ और इसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को जाता है। बनारस से चुनाव जीतने के बाद जो बनारस सूखा पड़ा हुआ था 70 वर्षों में, उसमें बहुत परिवर्तन आया है। आज हमारे यहाँ बिजली उपलब्ध है 24 घंटे। हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किसी तरह का भी गलत कार्य नहीं हो पा रहा है। पहले क्या होता था कि उद्यमियों को उठा ले जाते थे, उनसे वसूली होती थी, वो सारा चीज़ बंद हो चुका है। चलिए, तो अंतिम कमेंट हम जल्दी से लेंगे, यानी फिर से मौका दे रहे हैं। देखिए, आज हम ये चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को पुनः चुना जाए। और सीटें लगभग मान रहे हैं इस बार? कितनी? 400 के पार। 400 के पास। आप क्या मान रहे हैं, क्या फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका या फिर कोई अन्य विकल्प? हम तो कहेंगे हर हर महादेव, और मोदी नहीं तो और कौन आएगा? किसके इनके पास ये काबिलियत यानी है? विकल्प कोई नहीं है? नहीं। तो ये थे हमारे साथ बनारस के व्यापारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ बदलाव, कुछ नीतियों में बदलाव की जरूर आवश्यकता है, लेकिन आने वाले समय में मुकाबले की बात कर ली जाए तो वाराणसी हो या अन्य जनपद हो, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां वो बेहतर मानी जा रही है। एबीपी लाइव के लिए निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।